हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। इनऑर्गेनिक एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस की एक वीडियो निकल चुकी है, उसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम टेस्टिंग बताएंगे, आज सीखेंगे। देखो, टेस्टिंग के आगे कई सारे जो स्टेप्स हैं पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम जो उसको मैंने बाइफरकेट करके अलग अलग वीडियोस बनाई है। फाइन। सो प्रोसीजर आपका क्या कहता है? प्रोसीजर ये कहता है कि जब आपको मिक्सचर दिया जाएगा, जो सॉल्ट आपको दिया जाएगा लैब में, आपको उसके कुछ टेस्ट्स करने हैं। ठीक है, क्या है वो टेस्ट? पहले हैं ड्राई टेस्ट या प्रिलिमिनरी टेस्ट। देखो, सीधी सी बात है, ड्राई टेस्ट या प्रिलिमिनरी टेस्ट बस आप ये कह सकते हो कि इससे थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि अंदाजा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट यू हैव टू परफॉर्म दैट। फाइन। थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है, येस, नॉट ऑलवेज बट लग जाता है। ठीक। एंड फिर है एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल्स बाय वेट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। ऐसे ही एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स बाय वेट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। ऑब्वियसली वेट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब ये है कि एक तो कंफर्म हो जाएगा और उसका आपको सॉल्यूशन के साथ टेस्टिंग करनी है। तो अब जो ये ड्राई टेस्ट है, इसमें आपको सॉल्ट का मिक्सचर जो है वो ड्राई स्टेट में यूज होता है, एंड वेट वाले में आप उसको सॉल्यूशन में पहले मतलब कन्वर्ट कर लेते हो। कहने का मतलब है कि आप उसका सॉल्यूशन बना लेते हो। फाइन। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन आप पूरा जितना सॉल्ट आपको दिया है उसका पूरे का नहीं बनाते हो, उसका थोड़ा सा आप अमाउंट लेते हो, बाकी सॉल्ट आप ऐसे ही रहने देते हो। ठीक है, जब आपको सॉल्ट मिलता है, जितना मिला है, आपको उतने ही सॉल्ट से पूरी टेस्टिंग करनी है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। फाइन। तो आपने जो ये ड्राई टेस्ट हैं, पहले थोड़ा सा पिंच ले लेके वो उससे ड्राई टेस्टिंग की। फाइन। फिर जो आपका सॉल्ट और दिया हुआ है उससे फिर आप ऐसे ही वेट एनालिसिस करोगे। वेट एनालिसिस में आपका एसिड रेडिकल्स अलग, बेसिक रेडिकल्स अलग, राइट। पिछले वाले अगर आप किसी ने बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो अभी रुक जाओ इस वीडियो को देखने से। ठीक है, एंड पहले जाओ वहां वाली वीडियो देखो, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता लग रहा होगा एसिड रेडिकल्स बेसिक रेडिकल्स क्या है तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, सब बाउंसर जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप जाके पहले उस वीडियो को अच्छे से देखें, समझे कि मैंने वहाँ क्या पढ़ाया हुआ है। वहाँ मैंने बेसिक्स पढ़ाए हैं, ये तो इसकी सेकेंड वीडियो है जहाँ पे हमने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। फाइन। तो ये आपका ड्राई टेस्ट हम पहले करेंगे, जिन्हें कि हम कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। और ये मेनली जो आपके किए जाते हैं पाउडर्ड सब्सटेंस के साथ, यानी कि ड्राई स्टेट के साथ किए जाते हैं। और अगर कोई सपोज करो सब्सटेंस ही लिक्विड है तो आप उसको पहले क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करेंगे तो उसका कुछ अमाउंट ठंडा होने के बाद वो सब पाउडर जैसा बच जाता है ना, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, अब जितना अमाउंट आपको दे रखा होगा, सपोज करो कोई आपको जो मिक्सचर दिया हुआ है वो कंप्लीटली अगर लिक्विड है, पूरा ही नहीं इवेपोरेट कर देना है, उसका कुछ अमाउंट इवेपोरेट करना है। ठीक है, जब भी लैब में टेस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, उसमें अच्छा खासा अमाउंट आपको दिया जाता है जब आपको एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, एग्जाम में ये टेस्ट आपके जस्ट क्लू हैं, आप ये कह सकते हो हिंट हैं कि थोड़ा हमें अंदाजा लग सकता है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट, टोटल 10 टेस्ट हैं, जिनमें कि 7 आपके जो हैं 1 to 7। ठीक है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों रेडिकल्स के लिए है ऑलमोस्ट, और उसमें भी आपके बेसिक रेडिकल्स जो हैं उनके लिए ज़्यादा। ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। बेसिक रेडिकल्स मतलब आपके एसिड रेडिकल्स एनायन, ए से याद रखो, एसिड रेडिकल्स एनायन, बेसिक रेडिकल्स कैटायन। ठीक है, इससे याद रहेगा। तो ये 7 टेस्ट, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के आप उसका कलर देखेंगे, स्मेल चेक करेंगे, देन ड्राई हीटिंग टेस्ट, आप उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या हो रहा है वो भी हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। चारकोल कैविटी टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, कॉस्टिक सोडा टेस्ट। ये 7 टेस्ट आपके एसिडिक एंड बेसिक दोनों के लिए हैं, बट बेसिक के लिए ज़्यादा हैं। और लास्ट के 3 डाइल्यूट H2SO4, KMnO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये तीनों आपके एनायंस के लिए ही यूज होते हैं, ओनली फॉर एनायंस यानी एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, शुरू करें। अब इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लो, बहुत सारा इसमें याद करने का मटेरियल है, मतलब एक बार पढ़ के समझ नहीं आएगा। सो यू हैव टू पॉज द वीडियो मिडवे, बहुत बार करना पड़ेगा, बिकॉज जितना मैंने यहाँ कंटेंट दे रखा है आपको उसको पॉज कर करके देखना पड़ेगा, कहाँ कौन सा कलर है, कहाँ क्या ऑब्जर्वेशन है, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। ये जो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है, फ्रैंकली टेलिंग किसी एक बुक से नहीं है, राइट। मतलब यूजुअली ऐसा होता है ना, पढ़ने वाले ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, एक किताब कोई उठाई, है ना, पढ़ दी, एंड कर लिया। फॉर मी इट्स लाइक, अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, कंसल्ट 4 और 5 बुक्स एंड देन मेक नोट्स, सो दैट आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी उसका जो पार्ट है वो मिस ना हो जाए। सो आई हैव प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम आई थिंक 6 बुक्स। ठीक है, और उसमें आपका बुक्स सारी नहीं है, 4 बुक्स हैं, एंड 2 आपका नेट से मैंने जर्नल्स वगैरह जो हैं, कई रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं, वहाँ से भी कंसल्ट किया है। सो इतना ज़रूर है कि अगर आप ये कंटेंट पढ़ लेते हो अच्छे से एंड इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा बहुत आपको मगअप भी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्रैमिंग थोड़ी सी है ही, अगर आपके दिमाग में रह जाता है तो आपको जो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस होती है, वैसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या मिक्सचर्स की सॉल्ट एनालिसिस जो होती है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है,
एंड पर्सनली टेलिंग मैंने भी इस पर बहुत मेहनत की है, सो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत करोगे कि आपका एटलीस्ट ये पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। हो सकता है क्या पता आपको अपने किसी ब्रदर सिस्टर को कहीं पढ़ाना हो, कभी किसी एग्जाम में कहीं भी, मे बी आप लोग कोई फ्यूचर रिसर्चर या साइंटिस्ट बनो तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी इससे। फाइन, थोड़ा सा टफ है बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। एक्चुअली पढ़ने में कम बट लैब में परफॉर्म करना ज़्यादा मज़ेदार होता है, ठीक है। एंड बट लैब में परफॉर्म करने के लिए थ्योरी आनी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो पहला टेस्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप जो मिक्सचर है उसको टेस्ट करते हो, उसका कलर एंड उसकी स्मेल। तो कलर आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। कलर तो आपको ऐसे दिख जाएगा, मिक्सचर आप हैंड जब अपने हाथ में लेंगे आपको ऐसे दिख जाएगा, ब्लूइश कलर है, ग्रीन है, कैसा है। तो उसके लिए अलग अलग ये सारे एनायंस के कलर दे रखे हैं। ब्लू है तो कॉपर, ग्रीन सो इट कैन बी, ये अब जो यहाँ पे है ना ये आपका कंफर्म नहीं है, इट कैन बी निकल और कॉपर, ठीक है, इट कैन बी। लाइट ग्रीन इट कैन बी Fe+2। अब Fe+2 और +3 का ध्यान रखना, +2 इज फेरस, +3 इज फेरिक। ऐसे ही कॉपर में भी आएगा क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, फाइन। तो डीप ग्रीन आपका होगा तो क्रोमियम, ठीक है। एंड येलो और ब्राउन, यहाँ देखो आयरन +2 वाला आपका लाइट ग्रीन था, और अगर +3 है तो येलो और ब्राउन। लाइट पिंक मैग्नीज, पिंकिश वॉयलेट कोबाल्ट। अब सपोज करो इन दो में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे उस टाइम में? नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपने अगर जो कलर देखा पता ही नहीं लग पा रहा है वॉयलेट जैसा है, ज़्यादा है पिंक, क्योंकि उसमें कोई बहुत ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब कलर्स पढ़ रहे हैं कि अच्छे से पता लग जाएगा, नहीं, सिर्फ अंदाज़ा लगेगा। तो आप बाकी सब कट कर देंगे, ये दो पिक कर लेंगे अगर वो पिंकिश जैसा रंग दे रहा होगा, फाइन। उसके बाद ये आप अगर मैं कहूँ कि कलर्स क्यों दे रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं जो कि डी ट्रांजिशन शो करते हैं, इस वजह से आपके कलर आते हैं। यहाँ पे जितने टेस्ट है ना उनमें सबकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि वाई इट इज़ हैपनिंग, जो कि यूजुअली बुक्स में नहीं दी होती है, बस है ना, फाइल में भी कहीं पे ऐसा नहीं दिया होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हाँ मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, मेरा इस पर बहुत टाइम गया। आई वोंट से टाइम गया, आई वुड से मैंने टाइम इसमें इन्वेस्ट किया, बिकॉज आई नो दैट कि इसको फ्रेंकली टेलिंग जब मुझे स्कूल में जब भी ये करना था एंड इनफैक्ट ग्रेजुएशन में भी मेरी इस पर कमांड नहीं थी, क्योंकि तब मैंने शायद उतनी मेहनत नहीं की थी इस पर, है ना। बट एज वी कैन, हम जो कहते हैं ना कि किसी को पढ़ाने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सो वो मुझे दिखा, मतलब अपने अंदर भी मैंने चेंजेस चेक ऑब्जर्व किए कि इसको पढ़ने के लिए मैंने बहुत जगह कंसल्ट किया। मैं कहा और कितना अच्छे से मैं बच्चों को पढ़ा दूं, और कितना ऐसा कि उनको कभी कहीं और से ना पढ़ना पड़े, है ना, कंप्लीटली प्रिपेयर कर सको। सो दैट वाज द मेन रीज़न कि इसमें मैंने इतनी मेहनत की है। अच्छा, उसके बाद आपको स्मेल चेक करनी है। स्मेल में बेटा करेक्टरिस्टिक स्मेल कुछ बच्चे तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कुछ नहीं। जैसे अमोनिया की आप कर पाओगे, एमोनिकल स्मेल है तो अमोनियम कैटायन है ऑब्वियसली। रॉटन एग स्मेल अगर आपने देखा होगा, बहुत लैब में एक वाइट कलर का एपरेटस होता है, ठीक है, जिसमें से गैस निकल रही होती है, आप टेस्टिंग करते हो, बहुत गंदी स्मेल होती है उस गैस की। सो दैट इज एक्चुअली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो सल्फाइड आयंस आपके, रॉटन एग स्मेल उसे कहा जाता है, सल्फाइड आयन आपका एनायन प्रेजेंट होगा। विनेगर, आपने सिरका घर में है ना सूंघ रखा होगा, उम्मीद करती हूँ जो लोग किचन में जाते होंगे उनको पता होगा। एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव आयन, तो ये आपका पहला टेस्ट हो गया। ऐसे ही फिर देन ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट का मतलब क्या है कि आपने वो मिक्सचर लिया टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एंड उसके बाद आपने टेस्टिंग करनी आप शुरू करते हो। तो अब या तो उसमें से गैस इवॉल्व होगी या कुछ वाटर वेपर्स बनेंगे, कुछ टेस्ट ट्यूब की वॉल पे लगेगा, कुछ तो होगा, ठीक है। ड्राई हीटिंग टेस्ट है इसलिए आपने कोई उसमें किसी भी तरह का लिक्विड नहीं डाला है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करके। अब जो गैसेस इवॉल्व हो रही है, अगर कलरलेस गैस है, ठीक है, अब ये आपने जैसे एक बार पढ़ लिया ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ गैसेस जो निकल रही हैं उनको मैं ऐसे ही निकलते वेस्ट नहीं होने दे सकती, वो जैसे ही निकल रही है आपको साथ के साथ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू, ये जो आपका लाइम वाटर मिल्की वाली चीज़ है ना, यू हैव टू बी रेडी विद दैट सॉल्यूशन सो दैट यू कैन टेस्ट इट, मतलब इमीडिएटली, राइट। ये गैस तो अदरवाइज आपकी इवॉल्व हो जाएगी, आप उसको चेक नहीं कर पाओगे। सो कलरलेस गैस है जो कि लाइम वाटर मिल्की अगर आपका चेंज कर रहा है, इट मीन्स ऑब्वियसली हम पढ़ते आए लाइम वाटर मिल्की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब ये तो उम्मीद करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड से कनेक्ट कर पाओगे, कार्बोनेट आयन। इसी तरह से कलरलेस गैस, अगर रॉटन एग स्मेल है, H2S सल्फाइड आयन, देन कलरलेस गैस विच टर्न्स डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन, ठीक है। अब सपोज करो आप टेस्ट कर रहे हो, कलरलेस गैस है, लाइम वाटर मिल्की आपने रेडी रखा था, उससे नहीं हो पाया, रॉटन एग स्मेल नहीं आई, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होगा आपसे कि आपने अपनी सारी चीज़ रेडी नहीं रखी होगी, बट विद प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला सॉल्ट जब आप करोगे उतना अच्छा नहीं होगा, दूसरे तीसरे सॉल्ट तक बच्चे का ठीक से होने लग जाता है एटलीस्ट। और अगर कोई थोड़ा स्लो लर्नर है
ठीक है, तो उसका 4th से आ जाता है। तो टफ नहीं है, बट हाँ इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस आई वुड से। पहले आपको एक थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि हमें परफॉर्म क्या करना है भाई, लैब में जाके करना क्या है, एंड देन लैब में उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो कलरलेस वेपर्स हैं लेकिन विनेगर स्मेल है, तो एसीटेट आयन। ये डाइक्रोमेट पेपर वाला था, डाइक्रोमेट पेपर को वो चेंज कर देगा ग्रीन कलर में। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, इससे आपके 2 आयंस निकल रहे हैं, SO3 नेगेटिव, H2O3 नेगेटिव। ठीक है, फिर आपका आता है एमोनिकल स्मेल, पता लग जाएगा अमोनियम कैटायन है। अभी तक सारी कलरलेस गैस थी। फिर आई ब्राउन गैस। ब्राउन गैस आपकी होगी अगर वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को ब्लैक में कन्वर्ट कर दे, तो यानी कि NO2 यानी कि नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन या नाइट्राइट दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, रेडिश ब्राउन गैस। रेडिश ब्राउन गैस आपकी जब भी होती है तो ब्रोमीन होता है, पहली बात तो, ठीक है ना, तो यानी ब्रोमाइड आयन। बट एक चीज और करेगा, वो स्टार्च पेपर को येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ग्रीनिश येलो गैस होगी और वो ब्लीच करेगा मॉइस्ट लिटमस पेपर को, कलर इसका चेंज कर देगा। सो क्लोराइड आयन होगा, क्लोरीन गैस से क्लोराइड आयन। वॉयलेट गैस, अगर वॉयलेट कलर की गैस निकल रही होगी, स्टार्च पेपर को ब्लू करेगा। ये देखो यहाँ पे भी आपका स्टार्च पेपर आया था, वो येलो हो रहा था और यहाँ ब्लू हो रहा है। दूसरा गैस का कलर भी चेंज है, रेडिश ब्राउन गैस, वॉयलेट गैस। वॉयलेट मतलब आयोडीन, ठीक है, आयोडाइड आयन। तो ये गैसेस इसलिए इवॉल्व हो रही हैं क्योंकि आपकी सॉल्ट्स की डीकम्पोजिशन हो रही है। फिर क्या है कि आप वाटर वेपर्स ऑब्जर्व करते हैं। वाटर वेपर्स आपका जो टेस्ट ट्यूब का जो कूलर पोर्शन है, ठंडा वाला पोर्शन है, या टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे आप देखते हो, वहां पे आपका दिख जाएंगे। ठीक है, तो कूलर पोर्शन आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो एक्चुअली वाटर वेपर्स शो क्या करते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स लाइक एलम्स। अगर वाटर वेपर आया इसका मतलब कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट था, तो यानी कि वो आपके सॉल्ट कैसे थे, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और उनमें भी कौन कौन से हो सकते हैं, एलम्स, जैसे कि पोटैश एलम। ठीक, पोटैश एलम क्या होता है, फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका जो 5H2O वाला होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। अब ये एक्चुअली क्यों वाटर वेपर्स शो करते हैं, क्योंकि अपने ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करते हैं, सिंपल सी बात है। और जब ये कंडेंस करते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वही टेस्ट ट्यूब पे आपको नजर आते हैं। ठीक, बाय सब्लिमेट। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड कोई आपका सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। ठीक, तो ये भी आप ऑब्जर्व कैसे करेंगे, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे। तो आपका जो सब्सटेंसेस हैं जैसे आयोडीन, सल्फर, एमोनियम सॉल्ट्स या मर्क्यूरिक सॉल्ट्स हो गए, ये सब आपके डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में, यानी कि सब्लाइम कर जाते हैं, एंड कूलर पोर्शन में जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसकी कूलर पोर्शन पे नजर आएंगे। तो पिछले वाले में वाटर वेपर्स आपको सिंपली वाटर वेपर्स दिखेंगे, यहाँ पे कलर आ सकता है, व्हाइट सब्लिमेट, ब्लैक हो गया, येलो हो गया सबका अलग अलग पता देख के पता लगेगा कौन सा आपका एनायन है या कैटायन है, कैटायन एनायन दोनों में से जो भी है, फाइन। अब इसमें एक चीज ये है कि आपको हर जगह कलर आ रहा है, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैं कह रही थी ना मगअप करना पड़ेगा, वो यही था जो मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, देखो फ्रैंकली टेलिंग, जब आप लैब में परफॉर्म करते हैं आपके पास स्कीम होती है, यू कैन सी फ्रॉम देयर, बट समटाइम्स अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वैसे तो बहुत ज्यादा कलर रिलेटेड नहीं आता है, बट कुछ आपके कैटायंस एनायंस ऐसे हैं जो बहुत फेमिलियर हैं, जिनके कलर्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो उनके रिगार्डिंग तो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती कि बहुत डीपली पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपको स्कीम पूरी दी जाएगी, बट फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम जो भी आपके होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को होंगे, उनके थ्योरी के पेपर होते हैं, उनको तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट। चलो, बाय फ्यूजन, अगर आपका सॉल्ट मेल्ट कर जा रहा है या फ्यूज कर जा रहा है, इसका मतलब फ्यूजन कौन शो करता है, एल्कली मेटल सॉल्ट शो करते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि एल्कली मेटल सॉल्ट प्रेजेंट हैं, क्यों, क्योंकि उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, फिर आता है बाय स्वेलिंग। अब ये स्वेलिंग क्या चीज़ है, कुछ आपके जो सॉल्ट्स हैं जैसे कि एलम्स, बोरेट्स, इस तरह के, वो आपके उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लूज कर जाते हैं, वो स्वेल अप कर जाते हैं आफ्टर हीटिंग, एंड एक बहुत बड़ा सा मास जैसा, बहुत बड़ा सा बॉल जैसी बना देते हैं। बॉल तो नहीं कहेंगे, काफ़ी मतलब डिस्टॉर्टेड सा आप ये कह सकते हो, मास बना देते हैं, वो स्वेलिंग हो जाती है, उसको आप स्वेलिंग कहते हो या इंट्यूमेसेंस कहते हो। ये वाला वर्ड नहीं भी याद रहे तो स्वेलिंग याद रख लेना। ठीक है, सो ये आपका हो गया ड्राई हीटिंग टेस्ट। ठीक है, सारा अभी ड्राई हीटिंग टेस्ट चल रहा है। इसमें आप देख सकते हो रिएक्शन मैंने शो की हुई है कि वाटर लूज कर गया एंड ये पोटैश एलम, फाइन। फिर डेक्रिपिटेशन। अब ये डेक्रिपिटेशन क्या है, ये बहुत सी बुक्स में दिया ही नहीं हुआ है, बट आई हैव फाउंड आउट समवेयर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे इसको पढ़ा था, बट हाँ मुझे लगा कि पता होना चाहिए। सो आपके कुछ सॉल्ट्स होते हैं ऐसे नाइट्रेट्स जो है, स्पेशली आपके लेड नाइट्रेट्स, बेरियम नाइट्रेट्स, या फिर आपके हैलाइड्स, सोडियम के, पोटेशियम के, इनको जब आप हीट करते हैं तो एक बड़ी क्रैकिंग सी साउंड आती है, मतलब जैसे कोई चीज़ क्रैक हो रही हो ना, कांच क्रैक हो, एक साउंड जो आती है ना,
वो वाली, वो आपका जो ये प्रोसेस है इसे कहा जाता है डेक्रिपिटेशन। मतलब इन सॉल्ट्स में पानी नहीं होता लेकिन मदर लिक्विड कुछ अमाउंट का लिक्विड सा होता है जो कि उनके कहीं ना कहीं क्रिस्टल में ट्रैप होता है। तो जैसे ही जब आप हीट करते हो वो वेपोराइज होता है और आपका क्रिस्टल अचानक से ब्रेक हो जाता है और वो क्रैकिंग साउंड जो आती है, तो ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है डिक्रिपिटेशन। एंड उससे आपको थोड़ा सा पता लगता है कि नाइट्रेट्स थे या हैलाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम प्रेजेंट थे उसमें। ठीक है, तो एक टेस्ट ये हो गया। उसके बाद जो आपका बचा कुचा रेजिड्यू है, इस सब कुछ करने के बाद कलर आपका रेजिड्यू का जो है उससे आप पता लगाते हैं। अब जितने सॉल्ट आपके डीकम्पोज हो गए हैं वो एनहाइड्रस सॉल्ट बना देंगे, जाहिर सी बात है, पानी लूज करने के बाद। एंड उसके बाद वो बनाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। डीकम्पोज करके आप हीटिंग तो कर ही रहे हो, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड उनका एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो ये अलग अलग कलर आप देख सकते हैं। येलो रेजिड्यू है जब हॉट है एंड वही आपका ठंडा होने पे व्हाइट बन जाएगा, तो जिंक है। ब्राउन व्हेन हॉट, येलो व्हेन कोल्ड, लेड। ठीक है, ब्राउन कैडमियम। इस तरह से अलग अलग हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ब्लैक है तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है, एनीवन कैन बी प्रेजेंट, राइट। उसके बाद क्या है, ब्लू टू व्हाइट, ग्रीन टू येलो। ये ब्लू टू व्हाइट, ग्रीन टू येलो मतलब वो चेंज सा शो करेगा। ठीक है, हीट जब आप उसको कर रहे हो कलर चेंज शो करेगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कलर्स वाली चीज़ों के लिए आपको थोड़ा ज़रा, है ना, क्या करूँ, कष्ट करना पड़ेगा या थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। मजबूरी है भाई, पढ़ाई है, करना तो पड़ेगा। थर्ड टेस्ट है आपका चारकोल कैविटी टेस्ट। इसमें अगेन आप मिक्सचर लोगे एंड फ्यूजन मिक्सचर के साथ आप हीट करेंगे। फ्यूजन मिक्सचर क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम नाइट्रेट, इसके साथ आप चारकोल कैविटी में हीट करते हैं एंड जो चेंजेस होता है वो आप ऑब्जर्व करते हैं। चेंजेस क्या है भाई, रेजिड्यू ही आएगा, उसका कलर है हॉट में अलग, कोल्ड में अलग। एक चीज़ और, एवरी टाइम व्हेन आई एम सेइंग अबाउट रेजिड्यू, कलर एंड ऑल, ये मत सोचना कि हर जगह सेम कलर होगा। कभी कभार जैसे जिंक आयन का येलो व्हाइट यहाँ दिया है, कहीं और पे भी येलो व्हाइट होगा, कभी कभार डिफरेंट भी होगा, बिकॉज आप रिएजेंट चेंज कर रहे हैं। समटाइम्स आप उसको किसी और के साथ टेस्टिंग करा रहे हैं, समटाइम्स किसी और के साथ, फाइन। तो ऐसा कभी मत सोचना कि हमेशा कलर सेम ही आएगा, फाइन। सो कलर का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये कलर क्यों आते हैं, वही सेम रीजन है, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो बन जाते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन, उसी की वजह से, ठीक है। एंड रेजिड्यू का आप कलर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि दिमाग पे जोर डालना है, फाइन। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट आपका क्या कहता है कि आपका जो रेजिड्यू बचा ऊपर वाले टेस्ट में, चारकोल कैविटी वाले टेस्ट में, उसका यूज़ करना है आपने, ठीक है। उसको चेक करना है सबसे पहले। इफ़ इट इज़ वाइट तो आप उसको मॉइस्चर करेंगे विद ड्रॉप ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, मतलब कोबाल्ट नाइट्रेट आपने उस रेजिड्यू में डालना है। अगर वो रेजिड्यू आपका वाइट है तो, हमेशा नहीं, ठीक है। ये वाला यानी, तो यानी ये इन सॉल्ट्स के लिए खाली टेस्टिंग करता है, ये देख सकते हो वाइट रेजिड्यू, ये इनके लिए टेस्टिंग करेगा ये। सो उसके बाद आप उसको दोबारा से हीट करेंगे। जब आप उसको हीट करते हैं तो उसके बाद ये कुछ और फिर से नए रंग आते हैं। बहुत ही रंगीन जिंदगी है, देख रहे हो, रंग ही रंग है इसमें, है ना। और एक मज़ेदार बात बताती हूँ, मैं लैब में जब काम करते थे ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा रंग पे याद आ गया। मतलब मी एंड माई फ्रेंड्स यूज टू जो भी हम करते थे रिसर्च के टाइम में, एमफिल के टाइम में, तो बहुत बार ऐसा होता था, हमारे गाइड हमको कह के जाते थे कि ये मुझे शाम तक चाहिए, मतलब जो भी था वो टेस्टिंग वाला, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में एक्चुअली इसलिए नहीं बता सकती कि आपको समझ नहीं आएगा, सो इन जनरल मैं बता रही हूँ। सो होता क्या था बहुत बार ऐसा होता था, हम सबसे इतने स्ट्रेस में होते थे, जब कलर आना चाहिए तब कलर नहीं आता था, और जब नहीं आना चाहिए तो आता था। तो हम बाद में उसको मजाक उड़ा के करते थे कि क्या यार, कभी हमारी ज़िंदगी रंगीन हो जाती है, कभी बेरंग हो जाती है। जब रंग भरने की कोशिश करते हैं तो बेरंग हो जाती है, और जब चाहते हैं कि ज़िंदगी बेरंग हो जाए तो कम वक्त रंग आ जाता है। वो किस्सा मुझे बहुत याद आ गया। आज तक हम लोग अगर कभी जब भी बात करते हैं तो इस चीज़ पर हंसते हैं कि इनऑर्गेनिक वालों को ना कभी कभी पता ही नहीं लगता कि रंग आए कि ना आए। तो बट लैब का अपना एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। अब हम सोच के हंस रहे हैं, बट यस, कहना चाहिए कि बहुत स्ट्रेसफुल टाइम भी होता है, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हो, रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सो मेनी थिंग्स, राइट। ओके, तो ये हो गया कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। उसके बाद हमें फ्लेम टेस्ट करना है, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं। कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ जब आप हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज करके कोबाल्ट ऑक्साइड बनाता है, एंड ये फर्दर कंबाइन करता है मेटल ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से डबल सॉल्ट्स बनते हैं, उनके अलग रंग आते हैं। तो आप देख सकते हैं रंग ही रंग है। नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट आपका मेनली एल्कली मेटल सॉल्ट्स के लिए यूज होता है। ये आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, फ्लेम टेस्ट देते हैं एल्कली मेटल्स, है ना, जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हो। तो इसमें अब अगेन आप मिक्सचर लेंगे, उसको कंसनट्रेटेड HCl के साथ थोड़ा सा रिएक्ट करवाएंगे, एंड उसके बाद उसको रिएक्ट करवाने के बाद प्लेटिनम वायर पे लेके
क्या करोगे आप, बर्नर के पास लेके जाओगे, उसको जला के देखोगे। जला के देखने के बाद जो फ्लेम का कलर आएगा वो आपको रंग देखना है। रंग, अगर कोई जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी, मुझे लगता है शायद उसको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पता लग जाएगा फिर भी, ठीक है। सो इट वॉज जस्ट बैड जोक आई वुड से। तो ये सारे आपने कलर्स थोड़े से याद रखने हैं, थोड़े बहुत तो याद रह गए होंगे क्वेश्चंस बार बार पढ़ते पढ़ते। जैसे जब भी वॉलेट की बात आती है, ठीक है, ये देखो सिंपल वॉलेट, पोटेशियम, रेडिश वॉलेट, रुबीडियम। अच्छा, उसके बाद येलो की बात आती है तो सोडियम, यहाँ देख सकते हो परसिस्टेंट गोल्डन येलो। सो दिस वे यू हैव टू थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा, थोड़ा सा क्रैमिंग मगअप पहले कह दिया था मैंने, ठीक है जी। फिर है आपका बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स पता है ना आपका, बोरेक्स Na2B4O7 10H2, फाइन। तो आपने एक बोरेक्स का क्रिस्टल जो है उसको हीट करना है प्लेटिनम वायर पे, वो एक शाइन करते हुए बॉल जैसी बन जाएगी, ग्लासी सा मास, ट्रांसपेरेंट जैसा। उसके बाद आपने वो जो बॉल जैसी सी बन गई है शाइनी ग्लासी मास, आपने क्या करना है, उसको कलर्ड मिक्सचर में डिप करना है या टच करवाना है, मतलब मिक्सचर उससे, ठीक है। जाहिर सी बात है हॉट होगा तो मिक्सचर चिपक ही जाएगा उस पर, एंड उसके बाद फिर से हीट करना है। जब आप फिर से हीट करेंगे तो कुछ फिर से रंग आएंगे, नई नई तरह की, वो जो बॉल का कलर है वो चेंज हो जाएगा, बीड का कलर, डीप ब्लू, ये ब्लू, वो जो कलर आपने चेक करने हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सॉल्ट्स आएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार मैं रंग नहीं बता रही यार, बहुत बोरिंग लगेगा, यू वुड फील कि क्या यार मैम बार बार ये बताते जा रहे हैं। सो दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दिस कलर कॉन्टेंट, ठीक है। आप इस टाइम पे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मुझे लगता है शायद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू फ्यूचर के लिए भी, फाइन। अब यहाँ पे आपने क्या किया, बोरेक्स को हीट किया था। बोरेक्स आपका बोरेक्स ट्राइऑक्साइड यानी B2O3 में डिकम्पोज करता है, जो कि आपके फर्दर आगे मेटाबोरेट्स बनाता है, ठीक है। ये इसके सॉल्ट्स जो बनते हैं ना उसे मेटाबोरेट्स कहते हैं। तो मेटाबोरेट्स जो हैं उसके आगे मतलब कह सकते हो मेटालिक सॉल्ट्स जो बनते हैं वो आपके अलग अलग कलर के होते हैं, इस वजह से अलग अलग कलर आ रहा है। देन है कॉस्टिक सोडा टेस्ट। ये आपका स्पेशली अमोनियम कैटायन के लिए है। मिक्सचर को आप हीट करते हैं कॉस्टिक सोडा यानी NaOH के साथ, एंड जो आपका सॉल्यूशन है अमोनिया गैस का वो ब्राउन कलर देता है विद नेस्लर रिएजेंट। अब नेस्लर रिएजेंट याद करो, पोटेशियम HgI4, K2HgI4, ठीक है। तो ये आप सिंपल देखिए, सपोज कि मैंने सॉल्ट लिया NaCl प्लस NaOH, इसके साथ रिएक्ट करवाया तो ये बनेगा, अमोनिया गैस निकल रही है, ठीक है। ये आपने अगर ट्रीट करवा दिया या रिएक्शन करवा दिया नेस्लर रिएजेंट के साथ में आप ये देख सकते हो बेस भी है, तो ये आपका कंपाउंड बनता है। ये रिएक्शन याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नेस्लर रिएजेंट तो एटलीस्ट याद कर ही लेना कि क्या होता है, ठीक है जी। तो ये टेस्ट आपका स्पेशली अमोनियम कैटायन के लिए टेस्ट था। और उसके अलावा आपका जो कॉस्टिक सोडा टेस्ट जब होता है, आप इसमें क्या बोलते हैं, अमोनिया जो स्मेल आ रही है वो तो आ ही रही होती है, उससे पता लग जाता है अमोनियम कैटायन है। उसके अलावा जो आपका मॉइस्ट रेड लिटमस है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में, बिकॉज अमोनियम आप उसकी बात कर रहे हो, मॉइस्ट वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ना बेसिक इन नेचर, इस वजह से। फिर टर्मरिक पेपर आपका ब्राउन कलर का हो जाता है, एंड डेंस वाइट फ्यूम्स बनते हैं विद ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl। मतलब आपने किसी ग्लास रॉड को HCl में डिप कर रखा होगा और उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे जहाँ से अमोनिया गैस निकल रही है, तो वाइट फ्यूम्स निकलेंगे, ठीक है। बड़ा मजा आता है जब इसको हम लैब में करते हैं, एंड आई होप कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको काश एक बार तो मौका मिले लैब में काम करने का, बहुत मजा आता है यार। अब ये आपके 7 टेस्ट हो गए। अब लास्ट के जो 3 टेस्ट हैं वो किसके लिए हैं, एसिडिक रेडिकल्स यानी कि एनायंस के लिए। डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट, इसमें क्या करेंगे आप, सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 उसमें ऐड किया। अब जो बनेगा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, जितने भी आपके सॉल्ट्स बनेंगे वो आपके क्या हो, जितने भी आपके मतलब सारी चीजें हैं वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, एंड कुछ गैसेस निकलेंगी। H2SO4 के साथ जाहिर सी बात है गैसेस इवॉल्व होंगी रिएक्ट करने के बाद, फाइन। फिर वही है रंग भरी दुनिया, अलग अलग गैसेस निकलेंगी, कलरलेस गैस है, कलरफुल गैस है, जो भी है कलरलेस गैस है तो आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस हो और लाइम वाटर मिल्की, ये अगेन देखो सेम आया, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कार्बोनेट आयन, राइट। रॉटन एग स्मेल, सल्फाइड आयन। डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन, सेम, ये आपका सेम पार्ट है बिल्कुल। ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल सेम पार्ट है आपका जो हमने स्टार्टिंग वाला किया था, राइट। तो ये आपका थोड़ा सा काम कम हो गया, बट दिस इज अ वेरी, आप कह सकते हो अलग से टेस्ट है आपका डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट यानी कि KMnO4 टेस्ट। उसमें आपने क्या करना है, मिक्सचर लिया, इसको आपने थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म किया यानी हीट किया, गैसेस निकल गई। गैसेस निकलने के बाद का काम है, ठीक है। गैसेस निकलने के बाद आपने डालना है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इसको आपको ड्रॉप वाइज डालना है ताकि आप माइन्यूट से माइन्यूट जो चेंजेस हैं वो ऑब्जर्व कर सको। क्या करेगा ये, डीकलराइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। सो डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट।
बस यही चीज़ चेक करनी है कि डीकलराइजेशन आपकी किसी पर्टिकुलर स्मेल के साथ हो रही है, जैसे स्मेल ऑफ क्लोरीन जो ब्लीच कर दे लिटमस पेपर को, तो क्लोराइड आयन। अगर आप डीकलराइजेशन जो भी आपकी हो रही है उसको साथ आप CS2 मिला दो और ब्राउन लेयर बन जाए तो ब्रोमीन है। CS2 मिलाने पे वॉयलेट लेयर बन जाए तो आयोडीन। आयोडीन इन द सेंस आयोडीन नहीं कहना चाहिए, आपका आयोडीन आयन कहना चाहिए, ब्रोमीन आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन, आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड आयन बोलना चाहिए। फिर इवोल्यूशन ऑफ CO2 हो जाए लॉन्ग विद डीकलराइजेशन दोनों के साथ ही, तो ऑक्सलेट और टार्टरेट। देन डीकलराइजेशन विदाउट एनी अबव ऑब्जर्वेशन, अगर ऊपर वाली जितनी भी इनमें से कुछ भी नहीं है तो फेरस और स्टेनस। स्टेनस क्या होता है? टिन, SN, ठीक है। सो KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट को, जितने भी आपके क्लोराइड्स, ऑक्सलेट्स, टार्टरेट्स, ब्रोमाइड्स से ना, इस वजह से डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। 9 टेस्ट हो गए। अब हमारा ड्राई टेस्ट में आखिरी टेस्ट जो कि है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट। इसमें भी आपने मिक्सचर लिया, एसिड डाला, कॉन्सेंट्रेटेड, ऑब्जर्वेशन नोट करी। क्या क्या है भाई ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन है आपकी अलग अलग तरह की गैसेज जिनका कलर है कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, व्हाइट डेंस फ्यूम्स विद अमोनिया, क्लोराइड आयन। याद है HCl के साथ मैंने कहा था व्हाइट डेंस फ्यूम्स आएंगे, वो सेम चीज है क्योंकि HCl में आपका क्लोराइड आयन बन रहेगा कहीं ना कहीं। ब्राउन गैस जो कि स्टार्च पेपर को येलो करे, ब्रोमीन, ठीक है। विनेगर स्मेल, एसिटेट आयन, मिक्सचर ऑफ CO, CO एंड CO2, ऑक्सलेट आयन, वॉयलेट गैस जो कि इसको ब्लैक करे FeSO4 को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रेट आयन। तो इसको आप अगर 2-3 बार भी पढ़ लोगे ना आपके माइंड में बैठ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये आप सोच रहे हो कि मैडम ने बहुत जल्दी पढ़ाया, इसमें है ही क्या? एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है, मेन सारी मेहनत इसकी है, ठीक है। आपके लिए पूरा मटेरियल ये मैंने इसलिए मेहनत करके प्रिपेयर किया कि सॉल्ट एनालिसिस पे प्रॉपर वीडियोस बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। सो आई प्रिपेयर्ड दिस कि आप इसको अच्छे से पढ़ सको और प्रिपेयर कर सको, आगे किसी और को पढ़ा सको अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करके, फाइन। एंड सारा कंटेंट एक जगह आपका कंटेंट मिल नहीं पाता है, इस वजह से मैंने बेस्ट ट्राई किया। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस, आप कह सकते हो सॉल्ट एनालिसिस फॉर टुडे। एंड इसके आगे भी हमारे वेट टेस्ट आपने देखा था, जो हमारी स्कीमेटिक एनालिसिस थी ना, पूरी जो स्कीम थी हमारी, यानी कि सिस्टमेटिक एनालिसिस जिसे आप कहते हैं, उसमें आपके 2 टेस्ट आगे और हैं, वेट टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स, फाइन। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना, इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज करना एंड नोट्स बना लेना, पॉज कर करके, बेशक रिपीट पे देख लेना, बट ज़रूर करना। सो कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड यस, लाइक शेयर करना मत भूलना, जितना हो सके प्लीज़ लाइक शेयर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत कम मिलती हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस पे तो स्पेशली कहना चाहिए मुझे। एंड जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे किसी और की भी हेल्प हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन रोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। सो बाय।